हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम प्रोबेबिलिटी एंड एस्थेटिक्स का प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है, लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ given by fx is equal to 1/2 e to the power minus x for all x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के अंदर। if y is equal to x square find the cdf of y। मतलब pdf हमारा दिया हुआ है। pdf का फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और cdf का फुल फॉर्म होता है कॉम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन। तो हमें क्या करना है, pdf दिया हुआ है और हमें cdf निकालना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट वी नोट दैट आर वाई। तो यहाँ पे हमने लिखा सेमी क्लोज लिया 0 टू इन्फिनिटी। फॉर वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है इसी के बीच में। तो कहता है कि वी हैव एफ वाई जो हम निकालेंगे इसका वो हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू वाई के। अब वाई का वैल्यू यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हमने डाल दिया वाई की जगह एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जो है वो इस पे हम डाल रहे हैं तो रूट हो जाएगा, और रूट का मतलब जब हमें रिजल्ट देता है प्लस माइनस दोनों देता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक्स ग्रेटर देन भी रूट अंडर वाई की हो और लेस देन भी रूट अंडर वाई की हो। तो इसीलिए इसका रेंज जो हो गया वो माइनस रूट अंडर वाई टू रूट अंडर वाई हो गया। अब इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जो हमारा ये माइनस रूट अंडर वाई टू रूट अंडर वाई है इसके बीच में, और यहाँ पर x के जगह यहाँ पे जो हमारा ये दिया हुआ है वो डाल देते हैं। तो इसको हम इंटीग्रेट किए तो 1/2 e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। और इंटीग्रेट करने के बाद फिर अपर लिमिट माइनस, अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको पता होगा। तो पहले इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू एक बार अपर लिमिट फिर दूसरे बार में लोअर लिमिट। अब तो जो फार्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सॉल्व करके जो हमारा आया वो आया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस रूट अंडर वाई। तो जो इसका तो इसे हमने फिर लिखा कि एफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस रूट अंडर वाई, कब जब वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो अदरवाइज 0। तो यही हमें पूछा जा रहा था सी डी एफ, और ये हमारा सी डी एफ आ गया। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पी डी एफ गिवेन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वेयर, कब जब मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो तो दूसरा 0 अदरवाइज। अब इसमें हमें क्या क्या निकालना है, पहला कह रहा है फाइंड द कांस्टेंट सी। ये जो सी आपको दिख रहा है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। दूसरा फाइंड ई एक्स मतलब एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, हमें इतने चीज़ निकालने हैं। आप देखो जो ऊपर में मैंने क्वेश्चन सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगा। पहले वाले जो आपने क्वेश्चन देखा उसमें सीडीएफ निकाला गया था, इसमें हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जा रही है और एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम इंटीग्रेशन के अंदर ये इसके पीडीएफ मतलब जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है उस केस में हम ये जानते हैं, जो हम इसका पीडीएफ का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमें 1 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स यू लिया। यहाँ पर x दिया हुआ था, u लिया था। अगर हम x भी लेते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमने u लिया इंटू डी यू इज इक्वल टू 1 के। अब एफ एक्स यू, यहाँ कर एफ एक्स एक्स जो है वो आपका सी एक्स स्क्वायर है, तो अगर u को रिप्लेस करें इसका मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर u डाल देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सी यू स्क्वेयर इंटू डी यू। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने में क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट करे उसी को करते हैं, और सी जो है यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है तो सी को हम बाहर कर लेंगे। अब यू स्क्वायर इंटू डी यू का इंटीग्रेशन कर देंगे, करने के बाद फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे। तो सॉल्व करके हमारा ये आ जाएगा दिस के। तो इसका मतलब है कि ये जो है 1 के इक्वल है, तो अगर हमें सी का वैल्यू चाहिए तो 3 को उधर लेके चले जाएंगे, फिर 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, मतलब सी का वैल्यू 3/2 आ गया। तो सी का वैल्यू निकल गया, मतलब जो फर्स्ट पूछा जा रहा था कांस्टेंट का वैल्यू वो हमें मिल गया। और दूसरे केस में हमें पूछा जा रहा है बी में फाइंड ई एक्स मतलब एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। तो अब ये दोनों हम निकालेंगे कि एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे और वेरिएंस कैसे निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर आपको उस इंटीग्रेशन के अंदर जो इसका हम मतलब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंदर जो एक्सपेक्टेशन निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है ई एक्स जो होता है वो इक्वल टू होता है एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स।
ठीक है। तो हम यहाँ पर u लिखे क्योंकि ऊपर में u लिए थे इसलिए यहाँ भी u लिया। अगर हम x लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस हमने थोड़ा सा डिफरेंट दिखा दिया। तो यहाँ पर u इंटू एफ एक्स यू डी यू, ऊपर आपका एफ एक्स दिया हुआ है तो वो वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे डाल दिया और डाल के फिर इसे सॉल्व कर दिया। और c का वैल्यू हमें आ चुका था तो c का वैल्यू 3/2 बाहर कर लेंगे और एक u और दूसरा एफ एक्स यू का यू स्क्वायर, तो ये हमारा ई क्यूब बन गया और डी यू। फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल देंगे तो सॉल्व करके देखेंगे हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब है जो इसका एक्सपेक्टेशन आ गया वो आपको 0 आ गया। यहाँ पे हमने लिखा है कि इन फैक्ट वी कुड हैव गेस, मतलब ई एक्स जो आपका आया वो 0 आ गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने लिखा है बिकॉज द पीडीएफ इज सिमेट्रिक करो, मीन्स क्या है कि अगर एक्सपेक्टेशन मतलब ये अप्रॉक्स गेस करके बताया कि 0 आएगा बिकॉज पीडीएफ इज सिमेट्रिक अराउंड x इज इक्वल टू 0। तो अब कहा कि हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस x, तो वी हैव यहाँ पर हमने लिखा वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वेरिएंस x का वो यही होता है ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स मतलब जो ऊपर में एक्सपेक्टेशन निकाला गया है वो, तो ई एक्स की जगह 0 डाल देंगे और 0 का स्क्वायर वो तो 0 ही होता है, तो इसका तो काम ही खत्म हो गया, बच गया ई एक्स का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे -1 to 1 यू स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर का, तो यू स्क्वायर और एफ एक्स यू। फिर यू एफ एक्स यू का वैल्यू ऊपर में आपको पता ही है यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर यू टू द पावर 4 हो जाएगा। सी का तो वैल्यू आपको पता ही था, उसको बाहर कर लिया गया है। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सॉल्व करके हमें 3/5 आ जाएगा। फिर आगे अब आगे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इसमें मैं लिखना भूल गई कि इसका वैल्यू निकालना है टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे। तो वही है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे जो निकालेंगे 3/2, और ये जो ऊपर में वैल्यू दिया हुआ था उसको लिया और इसे सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व करके 7/16 ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल बटन होगा उसको भी दबा लेना। और अगर आपको मेरे क्लास में ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ रहता है, आप उस पर कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा है लेट एक्स बी अ आप देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन मैं कर रही हूँ सारे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे ही डिपेंड है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है, लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x3। ये कब है, जब x लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, दूसरा 0 अदरवाइज। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो कह रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाई कर रहा है दिस के बीच, x लेस देन इक्वल टू 2/3, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आता है x ग्रेटर देन 1/3। अब इस पर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होगा इसके अकॉर्डिंग। अब इसका वैल्यू जो ऊपर आपका ये 4x3 दिया हुआ है, अब क्या है तो चेंजेस कहाँ होगा, चेंजेस होगा जो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट ले रहे हैं उसमें चेंजेस होगा। जो ऊपर में लेंगे वहाँ पे देखिए 1/3 2/3 ये तो आपको दिख ही रहा है, और यहाँ पर कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, तो 1/3 से ग्रेटर होना चाहिए तो 1/3 लिया, और मैक्सिमम जो है इसका वैल्यू कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा, तो ये हमने 1 ले लिया। अब इसको ऊपर अलग सॉल्व करेंगे जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो, और नीचे अलग करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपको आएगा वो 3/16 आएगा, यही इसका वैल्यू हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, लेट x बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3/2। ये कब है, जब x लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, दूसरा 0 अदरवाइज। अब यहाँ पे कहा कि इफ y इज इक्वल टू 2/x प्लस 3 फाइंड वेरिएंस ऑफ अ y। इसको बहुत अच्छे से समझना, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि वेरिएंस ऑफ अ y, अगर ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है इसमें अगर हम वेरिएंस लगाए, दोनों साइड लगा सकते हैं, ये जो दिया हुआ है इक्वेशन, तो दोनों साइड वेरिएंस लगाएंगे तो इधर वेरिएंस ऑफ y इधर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ 2/x प्लस 3 के। अगर आपको पता होगा वेरिएंस लगाओ या एक्सपेक्टेशन लगाओ तो कांस्टेंट पे नहीं लगता है, जब भी लगता है वेरिएबल पे लगता है। तो यहाँ पर क्या है, वेरिएंस ऑफ ax प्लस b होता है वो इक्वल टू होता है a² वेरिएंस ऑफ x के। तो उसके अकॉर्डिंग जब इसके साथ इसको आप कंपेयर करोगे तो आपको a का काम 2 कर रहा है, तो इसलिए a² कह रहा है
तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और वेरिएंस ऑफ 1 अपॉन एक्स, क्योंकि 1 ये जो रेस्ट हमारा बच गया 1 अपॉन एक्स वो चीज कह रहा है। अब वेरिएंस ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि कैसे इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ई एक्सपेक्टेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हुआ है, अगर कहीं आपने देखा होगा जो इसको सॉल्व किया जाता है ई एक्स स्क्वायर का, तो उस केस में कुछ नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। बस जैसे हम ई एक्स का अगर आप करते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ एक्स होता है, तो अगर हम ई एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये एक्स जो है ये स्क्वायर हो जाएगा। तो वो चीज़ अगर हम देखते हैं, इसका अगर हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो हम लेंगे वो कुछ इस टाइप से लेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और आपका पीडीएफ ये दिया हुआ है, तो इंटू एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3/2 लेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये और ये कट जाएगा, तो हमारा 2x प्लस 3/2 ही बच गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखे है, उस स्टेप को ये जो था यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, सीधे सॉल्व करने के बाद जो आया वो लिखा, क्योंकि जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं छोटी छोटी स्टेप को हम इग्नोर कर सकते हैं। वही चीज़ मैंने किया, अगर समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके भी आपको दिखा दिया। फिर क्या किया, इसको 0 to 1 के बीच इसको इंटीग्रेट कर दिया, और जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो वैसे इसको सॉल्व कर दिया, तो इसका वैल्यू 5/2 मिला। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स अगर हम डालेंगे तो यहाँ फिर वैसे ही करेंगे 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 2x प्लस 3/2, तो यहाँ एक एक्स से एक एक्स कटेगा, एक बच जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे देखिए एक्स लिखा हुआ है और 2x 3/2 वैसे ही दिया हुआ है। फिर इसको भी हमने क्या किया, 0 से 1 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारा 17/12 आ गया। अब आप देखिए कि जो वेरिएंस ऑफ 1 अपॉन एक्स है उसका हमें इसका भी वैल्यू मिल गया और इसका भी मिल गया। तो अब ये दोनों चीज़ का वैल्यू हमें मिल गया। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो डालने के बाद यहाँ पर ई ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये 5/2 था, और इसका का होल स्क्वायर 17/12 का होल स्क्वायर कर लेंगे, और ये दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये हमें 71/144 आ जाएगा। यही आपका वेरिएंस हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि वेरिएंस 1 अपॉन एक्स हुआ, तो यहाँ पे क्या है कि सो वी ऑब्टेन, हमें फाइंड आउट करना था वेरिएंस ऑफ वाई, हमारा निकला वेरिएंस ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो वो ऊपर में अभी मैंने आपको दिखाया था कि 4 इंटू वेरियंस ऑफ 1 अपॉन एक्स, वेरियंस ऑफ वाई जो होगा वो इक्वल टू होगा 4 इंटू वेरियंस ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो वेरियंस ऑफ 1 अपॉन एक्स तो हमने निकाल लिया, और उसमें 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या होगा, वेरियंस ऑफ वाई मिल जाएगा। यही चीज़ हमें समझना था। बच्चे ये नहीं देखते और डायरेक्ट एक्स पे ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो चीज़ नहीं होता है। जैसे रिलेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसका वेरियंस ऑफ वाई हमारा 71/36 आ गया। यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, लेट एक्स बी आई यूनिफॉर्म 0 to 1 रेंडम वेरिएबल एंड लेट वाई इज इक्वल टू e⁴x। और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, CDF ऑफ वाई, PDF ऑफ वाई एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अब क्या है कि हम जैसे जानते हैं कि जो इसका CDF होगा, तो यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो 0 और 1 तो ही गया। और दूसरा कि ये x वैल्यू 1 आ जाएगा, तो fx जो आपका हो जाएगा वो एक 0 हुआ कब, जब x लेस देन 0 हो। तो दूसरा x हुआ कब, जब x लाई करे 0 से 1 के बीच में तब। और तीसरा कि 1 कब होगा, तो जब x ग्रेटर देन 1 होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो ex है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप चेक कर सकते हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। अगर आपने इंक्रीजिंग के बारे में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आता है, तो आपको पता होगा। कह रहा है लेट RX, मतलब ये किसके रेंज इसका क्या है, तो 0 to 1 आपको दिख ही रहा है। कह रहा है वी कंक्लूड दैट RY जो होगा, तो यहाँ पे क्या है 1 और ई, कहोगे ई कहाँ से लिया, तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू e⁴x है ना, तो दिस ले लिया। अब यहाँ पर FY जो है वो आपका दो चीज़ होगा, अगर y लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू ई होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर FY प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू y, तो ये 0 होगा जब y लेस देन 1 होगा तो, और फिर ये आपका 1 होगा कब, जब y ग्रेटर देन इक्वल टू ई होगा तो। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि टू फाइंड FY,
एफ वाई में फाइंड आउट करना है, और वाई का जो रेंज है, वाई जो लाई कर रहा है वो दिस के बीच लाई कर रहा है, 1 to ई के बीच। तो वही इसको आप हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ वाई वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू वाई। अब वाई का वैल्यू ऊपर में देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ये वैल्यू यहाँ पर हमने ले लिया, तो ले लिया, इसके जगह हमने ये डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको पता होगा कि जो एक्सपोनेंशियल होता है और जो लॉग होता है वो दोनों एक दूसरे का वो होता है, अपोजिट होता है, इन्वर्स होता है। तो जैसे यहाँ पर ई टू द पावर एक्स है, वो लेस देन इक्वल टू वाई है, अगर ई को आप उस साइड लेके जाओगे ना तो वो लॉग बन जाता है। तो मीन्स इधर आपका एक्स रह गया और उधर जो हो गया तो वो आपका लॉग वाई हो गया। वही चीज़ यहाँ पे हमने किया है कि एक्स को इधर ही रहने दिया और ई को उठा के उस साइड लेके चले गए, तो उधर जाके ये लॉग बन गया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया एक लाइन कि सिंस ई एक्स इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो जो इसका एफ एक्स हो जाएगा वो आपका ये जो एल एन वाई कह लो या लॉग कह लो, दोनों एक ही बात होता है। तो आप लॉग भी लिख सकते हो, एल एन वाई भी लिख सकते हो, और ये जो होता है वो दिस के इक्वल होता है। अब एल एन वाई जो है वो आपका 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि जो आपका एफ वाई हुआ 3 वैल्यू आएगा, एक तो 0 आएगा, दूसरा एल एन वाई आएगा, तीसरा 1 आएगा। अब रेंज है इसका कि फॉर अगर वाई लेस देन 1 हो तो इसका वैल्यू 0 आएगा, और अगर वाई दिस के बीच लाई कर रहा है तो इसका एल एन वाई हो जाएगा, और अगर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा एफ वाई का वैल्यू आ गया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए एफ वाई आ गया, क्या क्या पूछा था। फर्स्ट में जो पूछा गया था वो सी डी एफ पूछा गया था, और सेकेंड में जो बी नंबर पूछा जा रहा है वो पी डी एफ पूछा जा रहा है। अगर आपको पता होगा पी डी एफ और सी डी एफ के बीच रिलेशन होता है, वो रिलेशन डेरिवेटिव का होता है, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे। ये बी नंबर है, यहाँ पे हमने लिखा है एज यू नो दैट पी डी एफ इज डेरिवेटिव ऑफ सी डी एफ। मतलब जो सी डी एफ आपने निकाला है उसका डेरिवेटिव कर दो तो आपको पी डी एफ मिल जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ 0 दिया हुआ है, तो 0 का करेंगे तो 0 उसका काम ही खत्म हो गया। एल एन वाई का करेंगे तो अगर आपको पता होगा डिफ्रेंशिएशन के अंदर डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एक्स के, तो उसके अकॉर्डिंग एल एन वाई कह लो या लॉग कह लो, दोनों एक ही बात हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग 1 बाई हो गया। और अगर 1 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। तो इसका तो काम ही खत्म हो गया, ऊपर वाले का 2 बच गया, एक 1 बाई वाई बच गया, दूसरा 0 बच गया। तो इसका रेंज हमने लिख दिया कि इसके बीच लय करेगा तब, और ये अदरवाइज। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। 2 हमारा हो गया। ऊपर में जो हमारा पूछा गया था एक सी डी एफ पी डी एफ दोनों हो गया। तीसरा पूछा गया था एक्सपेक्टेशन। अब हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन। ई वाई जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स के है दिया हुआ, तो जहाँ पे y होगा वहाँ पे हम e टू द पावर x डाल लेंगे। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे हमने किया है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y और y का वैल्यू ये डाल दिया e टू द पावर x, और एक्सपेक्टेशन ऊपर में अभी मैंने आपको बताई कि एक्सपेक्टेशन जो निकलता है x इंटू एफ एक्स मतलब जो आपका PDF दिया हुआ है उसका, तो e टू द पावर x और fx जो है इसका वैल्यू जो आपका है वो 1 लिया, फिर इसे सॉल्व किया तो e-1। आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक तो इस तरीके से निकाला x के फॉर्म में निकाला, तो दूसरा तरीका आप देखो कि ये है आपका कि इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y आप जानते हो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y इंटू एफ वाई डी वाई, और y तो y हो गया y, और एफ वाई जो है ये आपका 1 बाई वाई हो गया। यहाँ देखिए यहाँ जो हमने निकाल रखा है ये इसका वैल्यू 1 अपॉन वाई है, ये हमने ले लिया। तो इस तरीके से मतलब इस 2 तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ भी आपको e-1 ही आया, तो इससे निकालो या इससे निकालो, दोनों एक ही बात हो गया। तो ऐसे करके इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हमें मिल गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ PDF एफ एक्स इज इक्वल टू दिस के 1 अपॉन रूट अंडर 2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है आर मतलब रियल नंबर, एंड लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड एफ वाई। मतलब एफ एक्स आपको दिया हुआ है और एफ वाई आपको पूछ रहा है, तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, लिखा लेट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कहोगे एक्स स्क्वायर हमने माना है,
तो एक्स यहाँ जो आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो इसी को हमने एक फंक्शन एज्यूम किया जी एक्स। ये कहा कि जो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के अंदर, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता होगा तो कैसे हम चेक करते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, ये सारी चीज़ें कंडीशन होता है, तो उसी कंडीशन से इसको चेक किया गया। तो इस बीच में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। अब यहाँ पर फिर हमने लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल के अंदर जब आप निकालोगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। और आगे कि ये डिफरेंशिएबल है ऑन बोथ इंटरवल, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x हो जाएगा। अब आर वाई मतलब जो इसका रेंज है वो आपका 0 to इन्फिनिटी है, मतलब y जो है बिलोंग करेगा दिस के बीच। अब इसमें अब यहाँ पे इसका y बिलोंग किया आपका 0 to इन्फिनिटी के बीच में। अब यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे लिखा वी हैव सॉल्यूशन फॉर y इज इक्वल टू जी एक्स, और यहाँ पे दो वैल्यू लिया, एक रूट अंडर वाई लिया, दूसरा माइनस रूट अंडर वाई लिया। पूछोगे क्यों? यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर यहाँ से अगर हम बात करते हैं x इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? दो वैल्यू आएंगे, रूट अंडर वाई आएंगे या रूट अंडर प्लस माइनस दोनों लेंगे। तो जो प्लस में है उसको x1 मान लिया और जो माइनस में है उसको x2 मान लिया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है कि नोट दैट ऑल द जीरोज है वो बिलोंग कर रहा है आर एक्स के अंदर, तो इट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन आवर पार्टीशन ऑफ आर एक्स, के अंदर ये नहीं है। वी कुड रिप्लेस, अब आर एक्स को हम रिप्लेस करेंगे आर एक्स माइनस ए से। अब ए क्या है? तो यहाँ पे हमने लिख दिया वेयर ए इज एनी सेट फॉर विच पी आपका पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, जो कि 0 है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा है दस वी हैव, तो जो इसका एफ वाई निकाला जाता है वो उसका यही फार्मूला होता है, एफ एक्स 1 डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स 1 फिर प्लस एफ एक्स 2 डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स 2। और एफ एक्स तो यहाँ पर एफ एक्स 1 लिखा है, तो एक्स 1 का जगह हम रूट अंडर वाई लिख सकते हैं, और जहाँ एक्स 2 है वहाँ पे माइनस रूट अंडर वाई लिख सकते हैं। और जी डैश एक्स का तो डिफ्रेंसिएशन ऊपर में आपने देखा ही था कि 2x था, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स को कन्वर्ट करना है वाई में, तो ये 2 रूट अंडर वाई हो गया, ये -2 रूट अंडर वाई हो गया। अब एफ एक्स वाई का वैल्यू ऊपर से हम डाल लेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1/√2 पाई ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2k, यही वैल्यू यहाँ पे हम डाल रहे हैं। तो डाल के हमारा कुछ इस टाइप से आ गया। अब यहाँ जब इस दोनों को आप ऐड करोगे तो आप देखोगे आपको ये वैल्यू आएगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही।